सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 19 पढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर में हिंदी। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। और जो डोगरी है वो जम्मू में बोलने वाली मुख्य भाषा है। इसके साथ साथ कश्मीर में कश्मीरी और लद्दाख में लद्दाखी भाषा जो है वो बोली जाती है। और आपने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी भाषा है जो जम्मू कश्मीर को भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ती है। फिर हमने पढ़ा था कि भारत की जो भाषाएं हैं इनको हमने अलग अलग परिवार में बांटा हुआ है, जैसे बारोपीय परिवार, कन्नड़ परिवार, चीनी परिवार आदि। और जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली जो भाषाएं और बोलियां हैं इनका संबंध किससे है? बारोपीय परिवार से। और बारोपीय परिवार की एक शाखा है जिसका नाम क्या है? भारतीय आर्य शाखा। इस नाम से इसको जाना जाता है। तक हमने पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ेंगे। लद्दाख में बोले जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? लद्दाखी है। और इसका संबंध जो है वो एक अन्य परिवार से है। जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि जो जम्मू कश्मीर में हिंदी या डोगरी बोली जाती है उसका संबंध किससे है? बारोपीय परिवार से। तो इसके साथ दो और परिवारों के बारे में हमने पढ़ा, कन्नड़ परिवार और चीनी परिवार। तो जो लद्दाखी भाषा है इसका किससे संबंध है? चीनी परिवार से इसका संबंध है। इसे हम क्या कहेंगे? ये किसकी शाखा है? चीनी परिवार की शाखा है। इसकी एक शाखा कौन सी है? तिब्बती बर्मी। लद्दाखी इसी शाखा के अंतर्गत आती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा जो है वो बोली जाती हैं। जहाँ पे लद्दाख की जो भाषा है वो कौन सी है? लद्दाखी है। और इसका संबंध कौन से परिवार से है? चीनी परिवार से। और इसकी कौन सी शाखा है? तिब्बती बर्मी शाखा है। ठीक है। इसके आगे लिखा है, इसके आगे हम पढ़ेंगे, परिवारगत समीपता के कारण हिंदी तथा जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषाओं में कहीं कहीं एक जैसी ध्वनियाँ तथा शब्द देखने को मिलते हैं। कहने का भाव ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए हिंदी कोई पराई भाषा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एक भाषाओं का, हिंदी भाषा का जो परिवार है इसमें आपस में क्या है? समीपता। समीपता क्या हो गया? कि आपस में मिलती जुलती हैं, ये नज़दीकियाँ हैं इनके। ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं बोली जाती हैं उससे कुछ ध्वनियाँ जो है वो हिंदी भाषा से मिलती जुलती हैं। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पराई भाषा नहीं है, उनकी अपनी भाषा है। हिंदी जम्मू कश्मीर राज्य में कई शताब्दियों से है, यद्यपि सही तिथि बताना कठिन है। अब जैसे कह सकते हैं कि हिंदी जो है जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से बोली जाती है। अब जम्मू कश्मीर में हिंदी कब से बोली जा रही है इसकी कोई तारीख या इसका कोई सन हम नहीं बता सकते, पर कहने वाले कहते हैं कि मध्यकाल से ही जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर हिंदी का प्रभाव जो है वो पड़ गया था और यहाँ के लोग जो हैं वो हिंदी का इस्तेमाल करते थे। इसके ही स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में कई कवि जो थे वो भक्ति के समय में अपनी जो उन्होंने कविताएं लिखी थी उनमें उन्होंने क्या किया था? कुछ रचनाएं जो हैं वो हिंदी में लिखी थी, कुछ प्रसंग जो हैं वो उन्होंने किस में लिखे थे? हिंदी में लिखे थे। इसकी एक उन्होंने बताया है कि जो कश्मीर की एक कवयित्री थी, कश्मीर की कविता लिखने वाली एक कवयित्री थी जिसका नाम क्या था? सप भवानी था। सप भवानी जो है ये एक ऐसी कवयित्री थी जो कश्मीर से थी और उन्होंने हिंदी में रचनाएं जो हैं वो लिखी हुई थी। कश्मीर के एक और कवि थे जिनका नाम क्या था? भक्त कवि परमानंद। इन्होंने भी अपनी कश्मीरी रचनाओं में हिंदी के कुछ ऐसे अंश जोड़े थे जिसमें कौन सी भाषा थी? उनकी भाषाओं में कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली, पंजाबी तथा कश्मीरी का विचित्र मिश्रण जो है वो हमें मिलता था कि ये जो है मिश्रित भाषाएं, इन सबको मिलाकर इन्होंने क्या किया था? अपनी रचनाएं जो हैं वो लिखी हुई थी। ये भाषा
ये बाखा नाम से जानी जाती है। अब देखो, ये जो ब्रज है, खड़ी बोली, पंजाबी, कश्मीरी, इन सब के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बाखा नाम से जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बाखा कहते हैं। इसके साथ ही 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? लक्ष्मणजू बुलबुल ने कविताएं लिखी थी, और जिसमें क्या था? हिंदी और कश्मीरी दोनों भाषाओं का योग था। उन्होंने हिंदी में भी लिखी थी और कश्मीरी में भी लिखी थी। और दूसरी तरफ जम्मू में दत्तू नाम के एक कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताएं जो है वो किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में ही लिखी। ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी सारी कविताएं लिखी, और उनका पूरा नाम क्या था? दत्तू जी का पूरा नाम क्या था? देवीदत्त बड़वाल। और लेकिन उन्होंने जितनी भी अपनी कविताएं लिखी, चर्चित कविताएं लिखी, तो उसमें उन्होंने अपना जो छोटा नाम था, जो उनका नाम क्या था, प्यार से उनको लोग दत्त या दत्तू नाम से कहते थे, इसी से वह ज़्यादा चर्चित हुए थे। ये समझ आ गया आपको? ये जो है दत्तू जी का पूरा नाम क्या था? देवीदत्त बड़वाल जी था, और इन्होंने अपनी ज़्यादा रचनाएं किस नाम से लिखी हैं? दत्तू नाम से लिखी हैं, और ये जम्मू के बहुचर्चित कवि थे। और ये कौन सी शताब्दी के कवि थे? 18वीं शताब्दी के। और इन्होंने जम्मू हिंदी कवि, ये जम्मू के जो हैं प्रसिद्ध हिंदी कवि माने जाते थे 18वीं शताब्दी में। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? वीर बलास तथा ब्रज राज और पंचाशिका, इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वीर बलास, इसका जो है आधार, ये उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखी हुई जो महाभारत थी, उसी के आधार पर इन्होंने ये ग्रंथ जो वीर बलास है इसको लिखा गया था। महाभारत का एक विशेष पर्व जो है वो उत्तर भारत में बड़ी ही श्रद्धा के साथ गाते हैं, वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ बड़े लोग जो हैं इस पर्व को मनाते हैं। और इनके काव्य में जो विशेष परंपरा जो है वो देखने को नहीं मिलती है। कुछ विद्वान जो है वो ये भी कहते हैं कि इनके एक वंशज थे कृष्णलाल नामक व्यक्ति जो था, उसने क्या किया था? महाभारत के जो पद थे जिनको संस्कृत में लिखा गया था, उनका अनुवाद जो है वो हिंदी में किया था। जिस तरह आपने देखा कि कश्मीर के जो है प्रसिद्ध जो कवि हैं, कवित्री हैं, उन्होंने इन ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, कश्मीरी, इन सभी भाषाओं के मिश्रण में रचनाएं जो हैं वो लिखी हुई थी। उसी तरह अगर आप देखें तो जम्मू के जो कवि थे, उन्होंने कुछ ऐसी विशेष रचनाएं जो हैं वो नहीं की हैं, और उनके कोई जम्मू में भक्ति काव्य के कोई ठोस परंपरा जो है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। जबकि कश्मीर में हमें अच्छे कवि जो हैं वो हमें यहाँ पर उनकी रचनाएं जो हैं वो मिलती हैं। कश्मीर में जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उनकी कवित्री जो है ये सब्वानी और भक्त जो हैं परमानंद, भक्त कवि जो हैं परमानंद, इन्होंने भक्ति के लिए और उसके बाद सभी भाषाओं में, ब्रज में, खड़ी बोली में, पंजाबी में, कश्मीरी में, इन भाषाओं में उन्होंने कविताएं लिखी। ऐसा जम्मू में कुछ नहीं देखने को हमें मिलता है। आगे है कि 19वीं शताब्दी में कश्मीर से एक व्यक्ति जिनका नाम था लालजी जाड़ू, उन्होंने क्या किया? हिंदी में एक परिपूर्ण महाकाव्य लिखा। परिपूर्ण महाकाव्य हो गया जो संपूर्ण महाकाव्य था, ठीक है, जिसमें साहित्यिक योग्यता का प्रमाण हमें मिला। उसमें क्या थे? हर प्रकार के, कई प्रकारों के छंद का प्रयोग किया गया था, जैसे दोहा था, चौपाई था, सौराठा था, हर एक चीज़ का उन्होंने हिंदी में जो चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते थे, उन्होंने पूरा उसका व्याकरण से लेकर हर एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा और एक परिपूर्ण महाकाव्य की रचना की। कुछ समय बाद कृष्णजू राजदान, ठाकुरजू मनवटी, हलदरजू ककरू, पंडित नीलकंठ शर्मा जैसे कवि भी जो हैं वो कश्मीरी में कविताओं के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं थी जिनकी रचना उन्होंने हिंदी में की, जो भक्ति, धर्म और नीति के अंतर्गत भावनाओं को उजागर करती थी। ये जो कवि थे, इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो हिंदी में इसलिए नहीं लिखते थे कि उनको कोई लालच था, वो इसलिए लिखते थे कि जो उनके भाव थे, भक्ति के जो भाव थे, वो हमें जो है वो हिंदी में रचना करके अपनी वाणी में लाना चाहते थे, हमें उनके बारे में बताना चाहते थे। महाराजा रणवीर सिंह का जब समय था, कौन सा समय था? महाराजा रणवीर सिंह का जम्मू कश्मीर में कब राज था? सन 1857 से लेके 1865 ईस्वी में। उस समय में हिंदी को जम्मू कश्मीर में सरकारी संरक्षण मिला।
कौन से कब किस समय में मिला? जब महाराजा रणवीर सिंह का समय था। 1857 से 1865 ईस्वी के समय यहाँ पर क्या हुआ था? हिंदी को सरकारी संरक्षण मिला था कि सरकार के अंतर्गत यहाँ पर भी हिंदी को मान्यता जो है वो मिली थी। और उस समय रणवीर समाचार पाक्षिक हिंदी समाचार पत्र निकालने का श्रेय भी किनको जाता है? महाराजा रणवीर सिंह जी को। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, पत्र निकलता, समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम क्या था? रणवीर समाचार। रणवीर सिंह के दरबारी लेखक जो थे वो कौन थे? नीलकंठ, जिन्होंने रणवीर प्रकाश नामक हिंदी पद्य में गद्य की रचना की थी। इसके साथ साथ यह 700 पृष्ठों पर आधारित थी। इस जो रणवीर प्रकाश नामक जो ग्रंथ था, इसकी कितनी पृष्ठ थे? इसके कितने पन्ने थे? 700 थे। और इस काल में रणवीर रत्नमाला एक और ऐसा ग्रंथ जो लिखा गया था, जो इन्होंने लिखा था, इसमें क्या था? हीरे और जवाहरातों और मोतियों आदियों के बारे में वर्णन किया गया था। 2 ग्रंथ लिखे गए थे। एक कौन सा था? रणवीर प्रकाश, जिसमें क्या थे? 700 पृष्ठ थे। और दूसरा क्या था? रणवीर रत्नमाला ग्रंथ था, जिसमें क्या था? उन्होंने हीरे और जवाहरातों और मोतियों के बारे में वर्णन किया गया था। रणवीर सिंह के निधन के बाद जो है, जब महाराजा रणवीर सिंह का निधन हो गया तो हिंदी में एक शोक गीत लिखा गया, जिसका क्या नाम था? मरसिया। एक हिंदी में शोक गीत लिखा गया था उनके रणवीर सिंह के निधन पर, और जिसको क्या कहा गया था? मरसिया कहा गया था। और इसी काल में क्या हुआ था? जब रणवीर सिंह का राज था तो उसी समय क्या हुआ था? इस काल में जम्मू में संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी हुई थी, कि एक ऐसी पाठशाला, तब पहले यहाँ पर क्या थी? डोगरी वगैरह बोली जाती थी। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर जब रणवीर सिंह का समय आया तो यहाँ पर संस्कृत, हिंदी के साथ साथ संस्कृत पाठशाला भी खुल गई और संस्कृत भी यहाँ पर पढ़ाने शुरू हो गए। यहाँ पर क्या होता था? उस समय संस्कृत के साथ साथ हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब महाराजा रणवीर सिंह का समय था, उस समय भी हिंदी को ज़्यादा जो मान्यता है वो दी गई थी, क्योंकि उसी समय हिंदी को सरकारी संरक्षण मिला और हिंदी में कुछ रचनाएं, समाचार पत्र भी निकला, रणवीर समाचार पत्र निकला, और यहाँ पर हिंदी ग्रंथ की रचना भी की गई थी। और उस समय संस्कृत के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई थी।